टीम पुरस्कार हकदार बनाते हैं टीम लगभग सेमीफाइनल रे जगह भाई है और ओकोन टीम हरावा निमित्त के गिनोरे लगभग इन्हीं 15,000 रुपया नया। तो चलिए ब्रेक लंच करने के बाद हमारे कमेंट्री बॉक्स पर पूरा बार जुड़ और राजन जी भी जुड़ेंगे कुछ पल बाद। तो मैं चाहूंगा इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए जुगल हेलो चेक बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया सूरज बाबू फुटबॉल से जुड़ी कुछ उत्कृष्ट बातों को फिर से एक बार साझा करने की प्राप्त अवसर मुझे प्रदान करने हेतु फिलहाल मैं फिर से एक बार बता दूं 3 स्टार ओली हाथों पिछुआ के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा की एक मिनी विश्व कप कहें तो बुरा नहीं होगी। और इस ओली हाथों पिछुआ के सर्जनी पर, इस पवन सर्जनी पर प्रत्येक वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष भी पूरी त्याग निष्ठा और पूरी समर्पित भाव से सफल सुखद एंड अति आनंदमय फुटबॉल की प्रतिस्पर्धा को आयोजन करी गई है। क्षेत्र के क्षेत्रीय और काफी दूर दराज से आए तमाम फुटबॉल के जो भक्त है, साधक है और फुटबॉल के प्रेमी, इनकी दीवानगी यहाँ खींच कर लाई है। फुटबॉल के प्रति जो एक अटूट रिश्ता है, कि रिलेशनशिप जो रही है, आज हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मैं तमाम फुटबॉल प्रेमियों को, जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कल से लेकर आज तक बिल्कुल एक शांतिपूर्वक, पूरी सादगी और धैर्य के साथ तमाम मैचेस का जो आनंद उठ रहे हैं हमारे इस क्षेत्र के लिए। मैंने पहली दफा इस नौमुंडी ओली हाथों पिछुआ की सजन आपको उपस्थित को हमारी जोहार सलाम और दिल ठोकर नमस्कार। दोनों ही दल सच्चाई है, पूरी जानकारी और पल पल की जानकारी इससे विभोर छोटे भाई सूरज महाशय ने आप सबों को कराया। और ये आज का सेकंड डे का पहला क्वार्टर फाइनल मैच आशीष 11 और उनके खिलाफ कलैया, बीबीसी कलैया, यहां से सेमीफाइनल की सफर जो है तय होगी। दोनों ही टीमों के बच चुकी है। आशीष 11 पूरी तरह से कह सकते हो संतरे रंगों पर रंगी हुई टीम, और हल्का अगर देखें तो तोते कलर के रंगों पर, यही है आशीष 11 की टीम। फिलहाल मंच के बाएं छोर पर और सूर्य उदय की दिशा पर। और वहीं बीबीसी कलैया की टीम नीले हल्के सफेद पोशाक पर जो अधिकतर नजर आ रही है, ये टीम मंच के दाएं छोर पर और मजबूत इरादों के साथ पूरी डिलाइटेड एंड एक्साइटेड। मैच की आगाज हो चुकी है, एक बेहतरीन आगाज। और जब
मैच की क्वार्टर फाइनल की आगाज हो तो ना जाने इस मैच की अंजाम किस हद तक और कहां तक जाएगी। फिलहाल हरीश जी की सिटी ठीक मैदान के मध्य रेखा के करीब ये पहला सेट पीस मिलती हुई कलैया टीम को। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ हमारे मंच के ठीक दाएं ओर जो बिल्कुल महिलाओं के लिए आरक्षित सुरक्षित जो रिक्त स्थान रिक्त रखी गई और यहाँ कई सारे तमाम कार्यों को निर्वहन करने के पश्चात अपने घर परिवार की घर आंगन की तमाम कार्यों को निर्वहन करने के पश्चात कई सारी महिला दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनकी प्रेजेंस इनकी उपस्थिति हमारे इस टूर्नामेंट को बहुत ज्यादा खास बनाती है। पुरुष ही नहीं, यह महिलाओं की संख्याओं में भी और महिलाओं की दीवानगी फुटबॉल के प्रति ये कम नहीं है पुरुषों की अपेक्षा। देख सकता हो अपने घर परिवार के तमाम कार्यों को छोड़कर नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आज ओली हाथों के इस पवन धरती पर प्रकृति की गोद में बसी ये जो पवन धरती ये हर किसी को अट्रैक्ट कर रही है, हर किसी को अपनी ओर खींचने में मजबूर कर रही है और यही दशा इस वक्त मैं देख पा रहा हूं। और चारों ओर क्षेत्र के क्षेत्रीय और काफी दूर एक बहुप्रचलित गेम है और यही है प्रमुख वजह। पूरे प्रदेश के अंदर देखिए, झारखंड प्रदेश के अंदर ऐसी क्रीड़ा अमूमन सर्वाधिक खेले जाने वाले कोई अगर क्रीड़ा है तो फुटबॉल की क्रीड़ा। जुड़े रहिएगा और पल पल की घटनाएं, पल पल की इंसिडेंट्स बिल्कुल आपके कदमों तले। आयुष 11 एंड बीबीसी कलिया के मध्य क्या ही जबरदस्त कॉन्टेस्ट, ये भिड़ंत, ये मुकाबला, ये टक्कर हर किसी के दिल में राज करने वाली टक्कर है। चाल ऐसे चलो कि एक निशान बन जाए और खेल ऐसा खेलो कि एक पहचान बन जाए। यहाँ खिलाड़ी बिल्कुल तमाम दर्शकों के दिलों को छूने वाली मैच खेलेंगे और हर एक दर्शकों के दिल में जगह बनाने की यथावत प्रयत्न जो है यहाँ से करी जाएगी। फिलहाल अच्छी पास दी गई थी वहां से, लेकिन जब तक गेंद को अपने पाले पर लेते तब तक थोड़ी सी हैवी टच और गेंद जो है लुढ़कती हुई सीधे गोल लाइन से बाहर। इस वक्त आशीष 11 की ओर से गोल किक। मैच की पहली हाफ, मैच की ताजा अपडेट, ताजा रिजल्ट, करंट अपडेट बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल एक खुली किताब की तरह शून्य की स्कोर लाइन पर। यहाँ से एक जीत कहीं ना कहीं 30 से 30 हजार की इनामी राशि तक। और इससे बिफोर जो पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से परिणाम और रिजल्ट पूरी नींबू को निचोड़ कर लाया गया यहाँ, और सोनाली एंड सोनाली अगले दौर में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। आई मीन टू से सेकंड क्वार्टर फाइनल की मैच में। फिलहाल सेट पीस मिली थी, हर किसी को आकर्षित करती हुई ये दृश्य। पहला क्वार्टर फाइनल मैच आशीष 11 एंड बीबीसी कलैया। धीरे धीरे दर्शकों की इजाफा, जहां 5 से 10 हजार के करीब तमाम दर्शक की भीड़ यहां उमड़ी थी, धीरे धीरे दर्शकों की जनसैलाब जो है यहां होने लगी है। जनता जनार्दनों की संख्या में बढ़ोतरी और मैदान की चौहदी को देखें, चारों तरफ दर्शकों की भीड़ उमड़ी हुई है इस मनोरम दृश्य का दीदार करते हुए। और मैं जोड़ना चाहूंगा हमारे साथ अति विशिष्ट छोटे भाई राजेंद्र कर्मा जी को फुटबॉल से जुड़ी तमाम छोटी मोटी घटनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए साझा के तौर पर, एक जुगलबंदी के तौर पर मैं फिर से एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा। जुगलबंदी अगर फुटबॉल की मैचेस में
कमेंट्री ना हो ना तो फिर मजा नहीं आएगी। चले आए राजन कर्मा जी, जुड़ जाए इस कमेंट्री बॉक्स पर और वेलकम है फिर से एक बार राजन कर्मा जी का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत दा। और इससे पहले की बातचीत की सिलसिले को हम आगे की ओर बढ़ाएं, तब तक मैं क्वार्टर फाइनल की दूसरी मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों को सूचित करना फिलहाल पसंद करूंगा। टीटी टाटका स्टार जोबराडोन वर्सेस सोनाली एंड सोनाली। जी हाँ, ये अगली पेशकश, ये अगली मुकाबला। फिलहाल तो मैदान की चौहदी बॉल के साथ तमाम टीमें यहां भाग ली थी और अभी भी कई सारी टीमें यहां जीवित है, बड़ी बड़ी अरमानों के साथ, सपनों के साथ कि आज के ये जो वर्ष 2024 की ये जो संस्करण है, ये सत्र इस वेन्यू में साथ साथ ना जाने कितनी टीमें यहां बिखर सी जा रही है और वक्त के साथ साथ ना जाने ये दो टीम कैसे निखर कर आज की अंतिम समापन समारोह की रूपरेखा की टीम को सजाएगी मैदान के मध्य रेखा के करीब। और ये रूपरेखा सजाने के लिए इतनी सहज नहीं है, इतनी सहज नहीं है, कई सारी चुनौतियां आएगी। फिलहाल तो ये क्वार्टर फाइनल की चुनौती, एक दूसरे के खिलाफ हार और जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की तमाम उम्मीदों के साथ और अपनी जीत की जो सिलसिला है, ये 20 मिनट की विजय यात्रा है राजन। और इस 20 मिनट की विजय यात्रा में कौन सी टीम अपनी विजय रथ पर सवार हो पाएगी, ये बहुत बड़ी सवाल फिलहाल तो बनी हुई है। और कसमकस फुटबॉल जारी है निरंतर। हार और जीत की कसौटी हम कह सकते हैं, और यकीन के साथ मैं कह सकता हूं अजीत, दोनों ही टीमों की जो जिज्ञासाएं हैं, जो सोच है, जो उम्मीद है, उस विजय रथ पर अपने आप को सवार कर सेमीफाइनल के उस भागदौड़ में अपनी टीम को समावेश कराने की। बट जिस प्रकार से आपने कहा, हर चीज उतनी सरल या उतनी आसान होगी नहीं। हालांकि आपको सरल बनाने के लिए अपने आप को समय पर ढालना पड़ेगा, लेकिन यहां बेहद करीब आ चुके थे खिलाड़ी, लेकिन और तोहफा, और ये जो तोहफा है ये कॉर्नर की तोहफा। ऊपर उठने में वक्त तो लगता है राजन, फिर सूरज ही सही भाई धीरे धीरे ही उगता है। ऊपर उठने की प्रयत्न करी जा रही है सूरज की तरह, धीरे धीरे उगते उगते। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी यहां जगमगाई हुई है, जगमगाते हुए सूर्य के बीच ये कौन से सूर्य, आन बान और शान इस बीच के सूरज कहलाएंगे। कहते हैं ना अजीत, ये सूर्य की रोशनी पर चमक रहे सितारे, और ना जाने रात के अंधेरे पे जरूर तारे और जुगनू अच्छे। फिलहाल दोनों ही टीमों की थ्रो इन कलैया आशीष गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में क्या यहां से क्वालिटी पास देने की कोशिश करी गई थी, अंततः बची हुई शेष कार्य को। और लीजिए, मैच की पहली हाफ की सीटी भी बच चुकी है यहां।